कोई उन्हें स्टार कहता है, कोई उन्हें सुपरस्टार कहता है, कोई कहता है भैया अगर भोजपुरी फिल्मों में उनकी गाने ना हो तो यार अधूरा अधूरा सा फिल्म लगता है। आज की जो मेहमान है हमारे साथ में, नाम है इंदु सोनाली मैम, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? अच्छी हूँ। आप सभी को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम। फिलहाल बिहार में आई हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बिहार तो मेरा घर है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, भागलपुर से, और मिथिलांचल से भी बिलोंग करती हूँ। अब तो मैं अपने घर पे हूँ। हाँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब से लगा था नहीं यार हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है और तहलका मचाना है? नहीं, अपने आवाज़ के माध्यम से। भोजपुरी के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ। कभी नहीं। मैं मंच करती रही, हिंदी गाना गाती थी, भजन हो चाहे लता दीदी के गाने हो। मुझे भोजपुरी बिल्कुल भी मैं अनभिज्ञ थी और धीरे धीरे माता रानी को कुछ और ही मंजूर था कि अब मैं अचानक भोजपुरी में आई हूँ। ये माँ की कृपा की वजह से। कुछ और करना था, कुछ और हो गया। हाँ, पढ़ाई के समय में सभी जैसे बच्चों से पूछते हैं ना, आप क्या बनना चाहोगी, तो मैं बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, बट ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन जो भी था मेरे लिए उन्होंने लिखा था, बहुत ही अच्छा हुआ और मैं सिंगर बन गई, प्लेबैक सिंगर बनी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। परिवार में कौन कौन है आपके? सारे परिवार हैं, मम्मी पापा को छोड़ के। ससुराल में सभी हैं, मायके में सिर्फ मम्मी पापा नहीं है, बाकी सभी हैं। इंडस्ट्री से पहले मतलब कब आना हुआ? शादी हो गया था इंडस्ट्री में आने से नहीं, पहले? नहीं, मैं बहुत कम एज की थी। मुझे लगता है कि 14 से 15 साल की थी मैं जब इस लाइन में आ गई थी, और उसी समय से मेरी शुरुआत हुई मंच से, और उसके बाद फिर मैंने मुंबई का रुख किया। चलिए हम चाहते हैं जिसके लिए लोग आपको प्यार करते हैं, जानी जाती हैं, आप 2 लाइन वहाँ से शुरुआत हो जाए। लहरिया लूटे राजा जी, मतलब उसके बिना ऑर्केस्ट्रा अधूरा अधूरा सा रहता है। वो तो उस समय की बात है, लेकिन उसके पहले जो मैंने गाया था, जो सबसे पहले वो मेरा गाना फिल्म के माध्यम से आया और सुपरहिट रहा, जो मैं हर मंच पर गाती हूँ, उदित नारायण जी के साथ मेरा पहला गाना था और वो पहला गाना हिट था जी। तो मैं बिल्कुल वो सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। राम फिल्म का नाम निरहुआ रिक्शा वाला। वाह, क्या बात है। और उदित जी के साथ पहला मेरा डुएट सॉन्ग। राम कर दिनवा ऐसन कबहू ना आए, हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाए, ना होई तोहसे जुदाई, अब तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो, हमरे बालम हमरे साजन, नहिया तोहार दिल हमार ले गए। क्या बात है, इतना खूबसूरत गाते हैं, गॉड गिफ्टेड है, फिर आपने सीखा उखा है? दोनों है। कहा जाता है कि अगर सीख के भी वो परफेक्शन नहीं आ पाता जब तक कि ईश्वर की देन ना हो, गॉड गिफ्ट ना हो। आज लता दीदी को अगर मैं कहूँ, शारदा सिन्हा दीदी को लेके अगर मैं कहूँ, क्योंकि दोनों मेरी आदर्श हैं, तो पहला एग्जाम्पल तो उन दोनों से ही शुरुआत होती है। तो उन दोनों को भी गॉड गिफ्टेड था, वरदान दिया हुआ था ईश्वर ने। लेकिन कहीं न कहीं जो सीखना पड़ता है वो गुरुओं से, अपने पिताजी से मैंने सीखा। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं एक तरफ इंदु सोनाली का रोक लो और एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह को, दोनों को मतलब लोग कहते हैं सरस्वती पुत्र हैं, सच में? अब मैं तो नहीं, ये मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकती। पवन जी के बारे में आप कह सकते हो, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं तो मेरे बारे में लोग कहते हैं, मैं स्पेशली किसी के बारे में क्यों बोलूं? फिर भी नहीं, तो मैं आपसे लोग कहते हैं भैया फीमेल में एक तरफ इंदु सोनाली, ये एक कलाकार नहीं, मैं कभी नहीं बोल सकती कि वो मेरे एकदम टक्कर में है या हम दोनों बराबर है। नहीं, ये ऑडियंस का काम है कि हम दोनों को वो तुलना करते हैं, तो ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया है। फिलहाल स्टेज शो शुरुआती से करती हैं और अभी तक तो क्या कुछ बदला है शुरुआती दौर में और अभी प्रेजेंट टाइम में? पहले कैसेट का ज़माना था, सीडी का ज़माना रहा बाद में जी। तो लोग आवाज़ तो जानते थे, पहले तो लोग फिल्मों में मैं प्लेबैक करती रही, तो मेरी आवाज़ तो सबसे पहले लोगों के सामने आ गया, दिलों तक मैं पहुंची। तो कहीं न कहीं बाय फेस जो मेरे लिए कहीं न कहीं वो पर्दा था कि भाई इंदु सोनाली है, बट है कौन?
तो मेरे लिए अब जो सोशल मीडिया आया तो मेरे लिए वो वरदान साबित हुआ कि अब लोग पूरी तरह से हमारी ऑडियंस को ये मालूम हो गया कि दिस शी इज़ इंदु सोनाली जो फिल्मों में गाती है। तो बदलाव हुआ, लेकिन मेरे लिए ये बदलाव वरदान साबित हुआ। इंदु सोनाली जी फिल्मों में जो गाना गा देते हैं वो सुपर हिट हो जाता है। तो ऑडियंस जानता है, हम खुद पर्सनली जानना चाहते हैं एक गाने कितना पैसा वैसा लेते हैं। देखिए, मैं अभी इंटरव्यू के हिसाब से मैं सबको देखती हूँ, सबका मोबाइल में कभी कभी दिख जाती है या दिख जाता है, तो कोई बोलती है कि मैं इतना लाख लेती हूँ, कोई बोलता है मैं इतना लाख लेता हूँ। कौन कितना लेता है ये किसी को नहीं पता, है ना। अच्छा, मैं भी अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर प्रोग्राम में जाती हूँ 10 लाख लेती हूँ, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी बोल सकती हूँ मैं 10 लाख लेती हूँ। कई गायिका हैं ऐसे बोलती हैं कि हम तो इतना। हाँ, तो मैं भी 10 लाख लेती हूँ, कोई 2 लाख 3 लाख, मैं 10 लाख लेती हूँ। 10 लाख सच में लेती हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपने कहा ना, है ना, आपको विश्वास नहीं हुआ होगा कि 10 लाख कैसे ले सकती है। उसी तरह जो भी अगर कलाकार कहते हैं कि मैं इतना लाख लेता हूँ या लेती हूँ, हो सकता है वो झूठ हो। तो ये कहना मुश्किल है कि मैं क्या बोलूँ कि मैं क्या लेती हूँ। लेकिन हाँ, पैसों को मैंने आज तक, एक इंदु सोनाली ही है जो आज तक पैसों को कभी वैल्यू नहीं दिया। फिल्म प्रोग्राम करती हैं कि नहीं? नहीं, फ्री में भी नहीं करती हूँ। ले, अब घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। लेकिन पैसा कम ज़्यादा तो चलता है, लेकिन जो हमारे दर्शक जो मेरी गीतों को जितना पसंद करते करते मंच तक जब मैं जाती हूँ, और वो जो तालियों की गड़गड़ाहट, वो जो स्नेह प्यार, और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लोग दीदी से ही प्रेजेंट करते हैं। तो ये सम्मान इज्जत और कोई कलाकार नहीं कमा सकता। पैसा तो बहुत कमाते हैं लोग, अनलिमिटेड। मैं ये अभी मैंने क्या बोला कि पैसे का कोई लिमिट नहीं है। मैं कहीं 10 लाख भी लेती हूँ, कहीं 5 लाख लेती हूँ, कहीं 4 लाख लेती हूँ, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि पैसे की बात आज तक इंदु सोनाली ने न सोचा न कभी करी। लेकिन हम गांव के मंचों पे देखें, ऑर्केस्ट्रा वाला या फिर बड़े मंच पे देखें, लहरिया लूटा एक गाना ऐसा है जो गाना अगर ना बजे तो यार सफल नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल, मानते हो इस बात? यस यस, क्योंकि मैं इस बात के लिए बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि किसी कोई सिंगर का एक स्टंप होता है, चाहे आवाज़ हो चाहे गीत हो। अभी आप उठा के देख लीजिए किसी का भी गाना, आपको वैरायटी समझ में आती है? कैसा वाला? कि वेरिएशन, कि अगर एक सिंगर है तो आइटम भी गा रही है, रोमांटिक है तो वो रोमांटिक गा रही है, सैड है तो वो सैड गा रही है, सिवाय इंदु सोनाली। हाँ, सारे मोमेंट्स आपके पास में हैं। हाँ। तो उसी तरह से लहरिया लुटे राजा जो मैंने गाया, आप उसका टोन देख लीजिए तो पब्लिक को अच्छा लगा, यार इंदु सोनाली ये भी गा सकती है। और अरे यार, इंदु सोनाली जुदाई गीत भी गा सकती है, हाँ, रोमांटिक भी गीत गा सकती है। और जो मेरे हर गीतों को हमारे दर्शकों ने, हमारे श्रोतागणों ने, खासकर हमारी महिलाओं ने भी मेरी आवाज़ को, मेरे हर तरह के गीतों को पसंद किया। तो आइए लहरिया सुना जाए, ठीक है? बिल्कुल, हो जाए। फिल्म का नाम प्रतिज्ञा। इस गाने से ही फिल्म भी चल पड़ी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बिल्कुल सच्चाई है। रई 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 लूटाया राजा, लूटाया राजा, मुहवा पर डाली के चौदरिया लहरिया, लूटाया राजा, मुहवा पर डाली के चदरिया लहरिया, लूटाए राजा। लूटा ना। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में थी आपकी चहेती सुपरस्टार गायिका इंदु सोनाली मैम। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए।